गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आपको क्लास 11th पार्ट 5 जो है उसमें है पुष्पी पादपों की आकारकी चैप्टर को बताएंगे। उसमें पहला जो टॉपिक है आकारकी, क्या चीज़ होता है आकारकी, मॉर्फोलॉजी। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के विभिन्न बाह्य भागों और उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के विभिन्न भागों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें आपको पहले मिलेगा मूल या जड़। जड़ से सभी लोग परिचित हैं। पौधे का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होकर प्राथमिक जड़ बनाता है। पौधों का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होकर प्राथमिक जड़ बनाता है। प्राथमिक जड़ से कई शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। इनके सम्मिलित रूप को मूल तंत्र कहते हैं। जड़ तंत्र या मूल तंत्र कहते हैं। जड़ के क्या विशेष लक्षण हैं, तो ये पता है सबको कि जड़ जो है बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ जो है बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ों पर पर्व और पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं। पर्व और पर्व संधियाँ नहीं होती, नहीं पाई जाती हैं पर्व और पर्व संधियाँ। और जड़ों में क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जड़ों के शीर्ष पर टोपी जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल गोप। मूल गोप कहते हैं। जड़ों के शीर्ष पर टोपी जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम मूल गोप कहते हैं। और जड़ों पर एक कोष की रोम लंबे निकले होते हैं, या पतले रोम पाए जाते हैं, जो जिन्हें क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल रोम बोला जाता है। ठीक। उसके बाद है जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार जड़ के प्रकार ठीक। जड़ के प्रकार। जड़ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है मुसला जड़। मुसला जड़, देखिए, इन जड़ों की उत्पत्ति मूलांकुर के से प्राथमिक जड़ के रूप में होती है। इन जड़ों की उत्पत्ति मूलांकुर से प्राथमिक जड़ के रूप में होती है। प्राथमिक जड़ों से ही द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं। प्राथमिक जड़ों से ही द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं। सभी को मिलाकर मुसला जड़ का निर्माण होता है। सभी को मिलाकर मुसला जड़ का निर्माण होता है। मतलब कि इन जड़ों की उत्पत्ति मूलांकुर से प्राथमिक जड़ के रूप में होती है, लेकिन प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं, मुसला जड़ बोलते हैं। ऐसी जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। पौधों में पाई जाती है। ये आपका हो गया मुसला जड़ें। उसके बाद है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, देखिए, ये जड़ें या अपस्थानिक जड़ें प्रायः
एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, एक बीजपत्री पौधों में। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में, और बरगद, एक बीजपत्री पौधों में, बरगद आदि में पाई जाती हैं, जो तने के निचले सिरे से निकलती हैं, तने के निचले पर्व से निकलती हैं, निचले पर्व से निकलती हैं। ये हो गया आपका अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री पौधों और बरगद आदि में पाई जाती हैं, जो तने के निचले सिरे से या निचले पर्व से निकलती हैं। और मुसला जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं और अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। उसके बाद है झकड़ा जड़ या तंतुमय जड़। ये एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल कम समय तक ही जीवित रहता है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल या प्राथमिक जड़ कम समय तक ही जीवित रहती है, अतः इन पौधों में तने के आधार से जड़ें निकलती हैं। इन पौधों में तने के आधार से जड़ें निकलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, झकड़ा मूल जड़ कहते हैं। झकड़ा मूल जड़ कहते हैं। देखिए, एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल कम समय तक जीवित रहता है, जिस इन पौधों के तने के आधार से कुछ जड़ें निकलती हैं, जिन्हें हम झकड़ा जड़ या तंतुमय जड़ कहते हैं। देखिए, इतना भाग है। अभी आप इसके बाद आपको जब बताया जाएगा तो जड़ के भाग बताए जाएंगे, जड़ के भाग।